Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। CSDS और लोक नीति का एक सर्वे आया है जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वे में पूछे गए 62% लोगों का कहना है कि वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब 62% लोगों का मानना है कि अब नौकरियां मिलना मुश्किल हो रहा है। और इसी सर्वे में 71% लोगों का मानना है कि वो महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब महंगाई जो है उनको हर रोज तंग कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आने वाले चुनाव में 400 सीटें पार करने की या 400 सीटें जीतने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में भी 29 में से 29 सीटें जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हर रोज कोई ना कोई कांग्रेसी नेता जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। देश में भी यही हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। तो सवाल यही है कि क्या बेरोजगारी और महंगाई असलियत में मुद्दे हैं या नहीं है, और यदि ये मुद्दे हैं तो क्या ये आने वाले चुनावों में या जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कोई इंपैक्ट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो क्लेम है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो सवाल ये जो सर्वे की फाइंडिंग्स है इसी पे आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एग्री करते हैं कि जो ये सर्वे बता रहा है कि 62% लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, 71% लोगों को महंगाई तरसा रही है, क्या ये फैक्ट्स हैं? आपको जमीनी स्तर पर इस तरह की बातें दिख रही है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी सर्वे में कह रहे हैं जैसे कि बेरोजगारी की समस्या पहले से बेहतर हुई है, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, 13% शायद ऐसे लोग हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो परिस्थितियां हैं, जमीनी परिस्थितियां जो सर्वे में आया है उससे भी ज्यादा खराब है। दरअसल हो क्या रहा है कि सरकार ने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी उस लेवल पे बनाई जो हमारे देश की पॉलिटिक्स में इससे पहले नहीं था। जो पिछले 10 सालों में जिस तरह बीजेपी ने पॉलिटिकल मूव्स चले और जिस तरह चीजों को बदला और जो नैरेटिव बनाए, हिंदू मुसलमान इस देश में आजादी के बाद से लगातार रहा होगा, लेकिन पिछले 10 साल में या कहें 2002 में गुजरात के उन दंगों के बाद, गोधरा कांड के बाद जो चीजें बदली वो लगातार एक तरफ बढ़ती चली गई और दूसरी तरफ उसका कोई काट नहीं कर पाया। जिस कांग्रेस को ये करना चाहिए था वो सामने खड़ी होती। वो कांग्रेस, चूंकि पूरे देश में कांग्रेस को ही विरोधी दल माना जाता है, सत्तारूढ़ थी, सत्तारूढ़ से विरोध में आई और उसकी हालत ये है कि उसके साथ उसके अपने नेता नहीं है, अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, और ये भी एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। तो बीजेपी ने पहला काम ये किया है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि नैरेटिव बदल दिए हैं। भूखा आदमी जो है परेशान है, सब कुछ है, लेकिन उसके आगे धर्म खड़ा हो जाता है तो वो भूख भूल जाता है। परेशानी आम आदमी, गरीब आदमी, ट्रेन का किराया बढ़ा, ट्रेनों में जगह नहीं है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, नौकरियां नहीं है, सेना को 4 साल की नौकरी पे लाके, अग्निवीर पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल उन्होंने चीजों को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो उसके ऊपर धर्म चढ़ जाता है, उसके ऊपर जाति चढ़ जाती है, उसके ऊपर देश प्रेम चढ़ जाता है और असल समस्या दब जाती है। अब आप देखिए, जो सर्वे की बात करें, इससे पहले कभी ऐसा देश में नहीं हुआ कि सरकार का मुखिया अपॉइंटमेंट लेटर बांटता है। तो ट्रेनी अप्रेंटिस का भी अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है जिसमें कुछ हजार रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये और मेले लगाए जा रहे हैं। तो ये तो शायद सर इसलिए हो रहा है क्योंकि साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, और 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। सर, जब 2014 में वो इम्पैक्ट कर सकता है तो आज 2024 में जब उन्हीं लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और बहुत महंगाई की मार हो रही है, जैसा कि आपने भी कहा, या सबको मालूम है कि डीजल पेट्रोल की क्या कीमतें हैं और क्या 2014 में थी या 2019 में थी, तो मतलब क्या कोई नैरेटिव चेंज इस तरीके से करने में कामयाब हो जाता है कि उसको मूलभूत इश्यूज भूल जाते हैं? वही कह रहा हूं कि जब 2014 के जो नारे थे आज भी वो दीवालों पर लिखे हुए, लेकिन ना तो 2 करोड़ रोजगार अगर होते तो आज 20 करोड़ रोजगार युवाओं को मिले होते। जो गैस का सिलेंडर तब 400 रुपए था, अब वो घट के शायद 800-900 रुपए पर आया है।
पेट्रोल जो 50 रुपए पर थी वो 60 रुपए 50 रुपए के बीच में वो 120 तक होके अब 110-12 के आसपास आई है। तो ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान की जनता दाल का रेट, तेल का रेट, पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, दवाओं के रेट, खाने पीने की चीजों के रेट, जो दूध का पैकेट 25 रुपए का आ रहा था वो आज 32 रुपए का आ रहा है, 22 रुपए से 32 रुपए पहुंचा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इन चीजों पे हमारे यहां लोग खड़े क्यों नहीं होते। खड़े कहां होते हैं? झंडा लगा हो तो राम जी का झंडा हर दरवाजे पे लग जाएगा, चंदा मांगेंगे सड़क पे रोक के लोगों को वो करेंगे। गाय का मुद्दा बन गया, गाय पाल हम रहे हैं और दूसरे के खाते में डाल के मारा जा रहा है, मुआवजा लिंचिंग हो रही है सब। तो दरअसल क्या है कि जो इश्यूज कोर इश्यूज हैं उनसे भटकाने का काम बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। मतलब आप मानते हैं सर कि ये दो इश्यूज जो है अब कोर इश्यूज नहीं बचे हैं और सत्तारूढ़ दल जो आम आदमी को भटकाने में कामयाब हो चुका है? ये अगर आम आदमी को समझ होती, क्योंकि भुगत तो आम जनता ही रही है ना। बहुत बड़ा दावा है और किसी देश की सरकार ये दावा करे कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हम विकसित हो गए, और वहीं वो दावा करे कि 3/4 उसकी आबादी को खाना मुफ्त में वो खिला रही है, तो ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। उस सरकार को सोचना चाहिए कि जब 80 करोड़ लोग जो हैं उसका 5 किलो अनाज पे चल रहे हैं तो कहां से देश विकसित हो गया, कहां आगे बढ़ गए आप? सारी चीजें प्राइवेटाइज आपने कर दी। सरकार फौज जैसी चीज है अग्निवीर, जिसको लेकर के लगातार विरोध हो रहा है, उस पर भी बात आगे बढ़ी जा रही है। और मजे की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग जो चाहे वो सरकार में अफसर हो, मंत्री हो, वो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। और आम आदमी कहे भी तो उसके साथ उसकी आवाज कौन सुन रहा है? आप देखिए ना, धर्म के नाम पर सबसे पहले मध्य प्रदेश का उज्जैन ले लीजिए, इतना 1100-1200 करोड़ में महाकाल का वो रेनोवेशन हुआ और कितना घपला हुआ है। अब पहले वो टूट गई, फिर दोबारा बनाई जा रही है। ठीक ओंकारेश्वर में भी इसी तरह हुआ। और तो और बनारस में जितना बड़ा कॉरिडोर बनाया भगवान के नाम पे, वहां भी है। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है। ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो इनका चेहरा जो है वो एकदम साफ हो जाएगा। और लेटेस्ट में देख लीजिए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड। जो सबसे मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री जब खड़े होकर डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं तो आम आदमी क्या करे, क्या समझे, क्योंकि पूरा प्रचार तंत्र जो है प्रधानमंत्री के आसपास घूम रहा है। जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं पूरा देश का मीडिया, सरकारी मीडिया सब उसी पर है। तो कैसे कौन मान ले, जबकि सबको पता है झूठ है। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, जब गृह मंत्री देश के कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके, जबकि वो 12,000 करोड़ के बिके थे। अब उन्हें नहीं शर्म आ रही है तो कोई क्या करे। और अभी भी इस देश में इतना तो है, यार आज देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो गरीब आदमी, आम जनमानस जो है वो इस झूठ को, इस चीज को इसलिए उससे बचता है कि अभी भी 10 साल बाद भी वो सोचता है झूठा तो है पर इतना नहीं हो सकता, उसी में ये सब। अच्छा सर, लेकिन एक बार फिर से मैं जो ये लोकनीति और CSDS का सर्वे है इसमें आपको ले जाना चाहूंगा। भाई ये तो तय है, ये तो फैक्ट है कि 62% लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। 71% लोग ये भी मान रहे हैं कि महंगाई उनको परेशान कर रही है। जब बेरोजगारी और महंगाई उनको परेशान कर रही है 62 और 71% लोगों को, तो ऐसा क्या कारण है आपकी नजर में जो आपको लगता है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा बल्कि राम मंदिर मुद्दा बन जाएगा, या यूनिफॉर्म सिविल कोड, या ट्रिपल तलाक मुद्दा बन जाएगा? देखिए, हम 3 महीने पीछे चलते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, आप भी फील्ड में थे और हम भी फील्ड में थे। आम जनता जो कह रही थी, सर्वे जो कह रहे थे, जो जैसे ये सर्वे लोकनीति का है वैसे ही सर्वे, सिर्फ एक कंपनी के सर्वे ने कहा कि 163, क्योंकि वही चीज अमित शाह ने कहा था अब की बार 163 पार, बाकी सब जगह। तो ये चीज तो खुद समझ में नहीं आ रही कि पब्लिक नाराज है, पब्लिक वोट नहीं दे रही है, उसके बाद नतीजे कैसे आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा शोध का विषय है कि ये चीजें हो कैसे रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे साफ हो रहा है। वो तो वही कह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं कोई चीज तो है कि हमने कह दिया 400 पार। जमीनी हालत यह है कि हर जगह आप देखिए, तो अगर सामने वाला लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या सामने वाली की टीम के अंदर लोग ऐसे हैं जो डील्स कर रहे हैं, फिक्स हो रहा है, तो हो सकता है सर, ये क्यों नहीं हो सकता? यही बात आपने बिल्कुल सही कही कि तैयारी क्या है, पब्लिक पर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान आज सरकार, बीजेपी का और सरकार का यह है कि किस तरह विपक्षी दलों को कमजोर करो। अब आप देखो मध्य प्रदेश का पूरे देश में कांग्रेसियों को तोड़ के घेर के ले जाने की, ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग नहीं गए, लेकिन कांग्रेस
के लोगों को लाने, भले ही वो सरपंच नहीं होते, तिरंगा पट्टा पड़ा है। प्रवक्ता भी जा रहे हैं और अब नेता भी जा रहे हैं, उनको अब सनातन याद आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस से खा पी के बड़े हुए, पेट भर गए, अब उन्हें राम पर वो बात आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो रणनीति है कि ये लोग आखिर कांग्रेसी क्यों जा रहे हैं, कौन सी चीज है जो इन्हें खींच के ले जा रही है। कोई 52 साल से कांग्रेस में था और वो पहुंच जाता है, कोई 55 साल से कांग्रेस में था वो पहुंच जाता है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि जो कहा जा रहा है, आप देखिए पहली बार बीजेपी ने जो एक रणनीति बनाई है जो बहुत साफ है, वो ये है कि मनोबल गिराना विपक्षी दलों का, और उसके लिए बाकायदा फियर्स कैंपेनिंग करनी है। मध्य प्रदेश में क्या रिज्वाइनिंग सेल बना है, ऐसे पूरे देश में कहीं कोई बोले ले आओ और उसके बाद उसका प्रचार करो। तो सबसे बड़ा खेल यह है कि आम आदमी इस देश का अभी भी पूरी तरह से अपनी समस्या को लेकर गंभीर नहीं। बहुत सारों को तो 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, वो उसी में खुश है। सबसे बड़ी मार मध्य मार्ग पे पड़ रही है, मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। मैं मध्यम वर्ग से पहले से मैं आपसे फिर से ये जवाब चाहता हूं इस बात में कि क्या जो ये कैंपेन चल रहा है, क्या लोगों की गरीबी और नौकरी की समस्या को ओवरडू कर जाता है और लोगों का ध्यान भटक जाता है इस कैंपेन से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ध्यान भटकता है। जब हमारे आगे राम मंदिर खड़ा हो जाता है, आके हमारे आगे तिरंगा खड़ा हो जाता है, आगे हमारे आगे अभी भी पुलवामा की बात होने लगती है, हमारे आगे अभी भी राम जी जो हैं वो आगे आ जाते हैं, तो आदमी। लेकिन एक कहावत पहले भी कहते भूखे पेट से भक्ति भी नहीं होती। तो ये तो है, लेकिन वो 5 किलो आटा अनाज है ना, वो वहां 80 करोड़ लोगों के लिए है। जिन लोगों को पेट में मुफ्त में, देखिए बहुत सारी चीजें जो है जब मुफ्त में मिलने लगे तो कोई काम नहीं करता। अब आप देखिए कि गांव की हालत क्या है, मनरेगा में रोजगार उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जो है उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश में भजन मंडलियां बनवा दी, सब जगह हारमोनियम तबला भेज दिया। उत्तर प्रदेश में जिस गांव में बढ़िया रामायण होगी उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, सरकार ने घोषणा की थी। तो दरअसल मूल मुद्दों से ध्यान भटका के उसको पहले धर्म पर ले आओ। अगर गांव में जो बेरोजगार हैं वो किसी जात के हैं, अब पहले धर्म ब्राह्मणों तक सीमित था, लेकिन अब धर्म ओबीसी पे चला गया है। लाल या गमछा डाला उन्होंने, तिलक लगाया और जयराम जी की जय जो भी वो कर रहे हैं। तो इन्होंने असली मुद्दा तो यह है कि धर्म को आगे कर दिया, सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम कर दिया, और उसके बाद छोटी छोटी चीजों पर प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से मंच से झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो अभी भी आदमी कहता है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी वेरीफाई नहीं कर सकता। सर्वे में जो लोग शामिल हुए हैं उसमें वही लोग हैं जो सच में परेशान हैं। अब जिसको घर में खाने को मुफ्त में मिल जाए वो क्यों परेशान होगा? उसको क्या फर्क पड़ता है कि मोदी प्रधानमंत्री है या राहुल गांधी है? और इसकी एक बड़ी वजह है कि सामने विपक्ष पूरी तरह कमजोर है। जिस कांग्रेस को आगे खड़ा होना चाहिए वो कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि उस कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि एक बार खत्म होंगे फिर जीरो से शुरू करेंगे, अन्यथा जो परिस्थितियां हैं जिस जगह उसे मुकाबला करना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो मुद्दे तो हैं, महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। 70%, 71% लोग, 62% लोग इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं, लेकिन सवाल वही जो अरुण जी भी बता रहे थे कि कोई उठाने वाला तो चाहिए। विपक्ष तो आवश्यक है, विपक्ष की तो जरूरत है जो इन मुद्दों को उठाए, और वो शायद फिलहाल वर्तमान दौर में हो नहीं रहा है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।